नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है क्रेजी रैम्बलर की सीरीज सिख हिस्ट्री स्पीक्स में। इस सीरीज में हम आपको सिख इतिहास से रूबरू करवा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं बाबा दीप सिंह जी के बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। शहीद बाबा दीप सिंह जी का जन्म 20 जनवरी 1682 को अमृतसर जिले के पहुविंड गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम भाई भगतू जी था। 12 साल की उम्र में बाबा दीप सिंह जी अपने माता पिता के साथ गुरु गोबिंद सिंह जी से मिलने के लिए आनंदपुर साहिब गए थे। वो कई दिनों तक श्री आनंदपुर साहिब में रहे और वहां संगत के साथ सेवा की। जब उनके माता पिता अपने गांव लौटने लगे तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाबा दीप सिंह जी को अपने साथ रहने के लिए कहा। गुरु जी की आज्ञा मानकर बाबा दीप सिंह जी वहीं रुक गए और उनकी सेवा करने में लग गए। भाई मणि सिंह जी से बाबा दीप सिंह जी ने गुरमुखी और गुरबाणी की शिक्षा प्राप्त की। गुरमुखी के साथ साथ उन्होंने कई अनेक भाषाएं भी सीखी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें घुड़सवारी, शिकार और शस्त्र विद्या का ज्ञान भी सिखाया। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने बैसाखी पर अमृत का आशीर्वाद प्राप्त किया। एक अमृतधारी सिख के रूप में बाबा दीप सिंह जी ने अकाल पुरख की फौज में सेवा करने की शपथ ली। बाबा दीप सिंह जी जल्दी ही गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे प्रिय सिखों में से एक बन गए। बाबा दीप सिंह जी लगभग 8 सालों तक गुरु गोबिंद सिंह जी की सेवा में लगे रहे। गुरु जी के बोलने पर वो अपने माता पिता की मदद करने के लिए अपने गांव लौट आए और उन्होंने वहां शादी कर ली। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1705 में तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो में बाबा दीप सिंह जी से मुलाकात की। यहाँ उन्हें पता चला कि गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी चमकौर साहिब की लड़ाई में शहीद हो गए। गुरु जी ने उन्हें ये भी बताया कि उनके 2 छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को वजीर खान के आदेश पर सरहंद में जिंदा चिनवाकर शहीद कर दिया। 1706 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाबा दीप सिंह जी को श्री दमदमा साहिब का मुखी बनाया, जबकि भाई मणि सिंह जी को अमृतसर में श्री हरमंदर साहिब का प्रमुख ग्रंथी बनाया गया। श्री दमदमा साहिब जहां सिख टकसाल बनाने आते थे और अपने शस्त्र तैयार करते थे, साथ ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ने का सही उच्चारण और व्याकरण सीखकर गुरबाणी को अपने दिलों में स्थापित करते थे। शिक्षा एवं शस्त्र विद्या के इस केंद्र को दमदमी टकसाल के नाम से जाना गया। बाबा दीप सिंह जी ने श्री दमदमा साहिब में सिख मूल्यों और शिक्षाओं का प्रचार करने और संगत की सेवा करने में कई साल बिता दिए। वो जरूरतमंद लोगों की सेवा करने और न्याय के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। 1709 में बाबा दीप सिंह जी ने सडौरा और सरहंद के अत्याचारियों को दंडित करने में बाबा बंदा सिंह बहादुर का साथ दिया। 1733 में खालसा सेना के कमांडर नवाब कपूर सिंह जी ने बाबा जी को दल खालसा के जत्थों में से एक का नेता नियुक्त किया। 1748 बैसाखी के दिन जब दल खालसा के 12 मिसलों को पुनर्गठित किया गया तो उन्हें शहीदा दी मिसल का नेतृत्व सौंपा गया। अप्रैल 1757 में अहमद शाह अब्दाली अपने चौथे आक्रमण के बाद लूटपाट करके युवा पुरुषों और महिलाओं को बंदी बनाकर दिल्ली से काबुल लौट रहा था। वहां सिखों ने कीमती सामान वापस लाने और कैदियों को आज़ाद कराने की योजना बनाई। बाबा दीप सिंह जी का जत्था कुरुक्षेत्र के पास तैनात किया गया। उस दस्ते ने बड़ी संख्या में कैदियों को छुड़ाया और अब्दाली से कीमती सामान भी लूट लिया। अब्दाली ने जब पूछा कि ये कौन हैं जिन्होंने हमें लूटा है, क्योंकि हमारे आगे आज तक कोई टिक नहीं पाया,
तब अब्दाली के बेटे तैमूर ने कहा, ये सिख हैं जो मौत से डरते नहीं। इनका गुरु इनको पानी में कुछ पढ़कर पिला देता है, जिसके बाद इनके अंदर से मौत का खौफ खत्म हो जाता है। तब अब्दाली ने कहा, अगर ऐसा है तो ये सिख एक दिन राज करेंगे। लाहौर से जाते समय अब्दाली ने अपने बेटे तैमूर शाह को लाहौर का गवर्नर बना दिया और कहा, जब मैं अगली बार आऊं तो सिखों का यहाँ नामो निशान नहीं होना चाहिए। अब्दाली के आदेश पर तैमूर शाह ने हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे का अपमान करना शुरू कर दिया और सरोवर में मलबा डालकर उसको खत्म करना शुरू कर दिया। जब बाबा दीप सिंह जी को इस बेअब्दी के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी कलम छोड़कर 18 शेर का खंडा उठा लिया और तब 500 सिंह उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। बाबा दीप सिंह जी ने अमृतसर के लिए रवाना होने से पहले अरदास की कि पापियों का नाश करने के बाद मेरा शीश श्री हरमंदिर साहिब को अर्पण हो। बाबा दीप सिंह जी उनमें एक युवा योद्धा की ताकत थी। उन्होंने सिखों का एक बड़ा समूह इकट्ठा किया और श्री हरमंदिर साहिब की ओर बढ़े। जब वो अमृतसर से लगभग 10 मील दूर तरनतारन पहुंचे, तब तक सिखों की संख्या लगभग 5000 हो गई थी। इस समय बाबा जी ने अपने खंडे से जमीन पर एक लकीर खींची और बोले, केवल वही लोग इस लकीर को पार करें जो लड़ने और मरने के इच्छुक हैं। जो लोग गुरु के लिए मरने और अपने घरों और परिवारों के प्रति अपना मोह छोड़ने को तैयार थे, वो उत्सुकता से उस लकीर को पार कर गए। उस समय बूढ़े, बच्चे, औरतें सबने बिना सोचे समझे उस लकीर को पार कर दिया। जब मुगलों को इस बात का पता चला तो लाहौर के गवर्नर ने उनका सामना करने के लिए अपने एक सेनापति को 20,000 सैनिकों की एक सेना के साथ भेजा। उनकी सेना ने अमृतसर से 6 मील उत्तर में स्थिति संभाली और वहां सिखों की प्रतीक्षा करने लगे। 11 नवंबर 1757 को गोलवाड़ के पास दोनों सेनाएं भिड़ गईं। बहादुरी से लड़ते हुए सिखों ने सेना को पीछे धकेल दिया और गांव चब्बा तक पहुंच गए, जहां जमाल खान और बाबा दीप सिंह जी के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, जिसके दौरान जमाल खान और बाबा दीप सिंह जी ने एक दूसरे पर वार किया, जिससे दोनों के सिर धड़ से अलग हो गए। तब एक सिंह ने उन्हें याद दिलाया, बाबा जी, आपने वचन दिया था कि आप अपना शीश हरमंदिर साहिब में अर्पण करेंगे। आपका वो प्रण अधूरा रह गया। ये सुनते ही अचानक धड़ में हरकत हुई और बाबा जी ने एक हाथ की हथेली पर अपना सिर रख लिया और दूसरे हाथ से 18 शेर का खंडा उठाकर दुश्मनों पर इतनी तेजी और ताकत से चलाया कि दुश्मन सैनिक भागने लगे। सभी दुश्मनों को मारते हुए बाबा दीप सिंह जी ने श्री हरमंदिर साहिब की ओर रुख किया, जहां पहुंचकर उन्होंने शहादत प्राप्त की। बाबा दीप सिंह जी की शहादत ने सिखों को कई वर्षों तक लड़ने के लिए प्रेरित किया। आज भी उनका जीवन सभी सिखों के लिए एक उदाहरण के रूप में काम करता है कि कैसे सम्मान के साथ जीना और मरना है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी या गुरु घर की बेअब्दी को कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में धन बाबा दीप सिंह जी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।